राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि भगवान ने किस आचार्य को अपना स्वरूप बताया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 70वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोला है, आचार्य माम विजानीयात नाव मन्येत कहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। अर्थात आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानिए, उसमें किंचित भी वो मुझसे कम नहीं है। उसमें मनुष्य बुद्धि लगाकर उसमें दोष बुद्धि ना हो, क्योंकि उस सब प्रकार से मैं ही हूँ। ये किस आचार्य के लिए भगवान ने भागवत में कहा है? जो भगवान को प्राप्त कर चुके महापुरुष हैं, उन आचार्य के लिए बोला है। देखो, दो प्रकार के आचार्य होते हैं, एक होते हैं लौकिक, एक होते हैं अलौकिक। लौकिक तो जैसे ये आचार्य प्रशांत जी हैं, इन काफ़ी अच्छी जनसभा लगाते हैं, लोगों की जो दैनिक जीवन की जो भी समस्या है उनका समाधान करते हैं। लेकिन ये ठीक ऐसी है जैसे किसी गरीब आदमी को खाना खिला देना एक दिन के लिए, क्योंकि हम लौकिक नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर के कल्याण के लिए तो ठीक है, लेकिन आत्मा के कल्याण के निहित भगवान ने उस आचार्य को अपना स्वरूप माना है, क्योंकि वो आचार्य भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी समस्त शक्तियां उसको दे देते हैं भगवत प्राप्ति के बाद। अब जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं ना, उनके अंदर समस्त, क्योंकि उनके अंदर दो क्वालिटी मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उनके अंदर दो क्वालिटी मुख्यतः होती है। एक तो उन्हें समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान होता है, और दूसरा वो भगवत प्रेम से युक्त होते हैं। अब भगवान प्रकट कैसे होंगे? भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम एक पावर का नाम है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम है, उसी के हृदय में भगवान यूं के यूं उतर जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि उसको मेरा ही स्वरूप समझो, क्योंकि वो तो कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं ऐसे आचार्य के रूप में। अब जो ये लौकिक जो आचार्य हैं, जो वेदों के अनुसार आप लोगों को ज्ञान देते हैं, दोस्तों पहली बात तो वेदों को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वेद जो है ना वो भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके थे। तो अपनी बुद्धि से ना हम तर्क वितर्क से उसका जो अच्छा लगेंगे हम बता तो सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान की शक्ति यानी भगवत प्रेम नहीं मिलेगा तो वेदों का हम मार्मिक अर्थ नहीं समझ सकते पढ़ लिख कर आप। क्योंकि वेदों में ना दोनों चीजें अलग अलग तरीके से एक दूसरे के विरोधाभास में भी लिखी हुई है। तो उसका जो पूर्ण तत्व ज्ञान सिर्फ और सिर्फ रसिक महापुरुष जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं वही जान सकते हैं वेदों का मर्म। पढ़ लिख के आपको ना, ठीक है, वो ऐसा ही हो सकता है जैसे अंधों में काना राजा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको वेदों के अनुसार आप बता देंगे। अब जैसे मेरा ये मानना है आचार्य प्रशांत जी की, हालांकि मुझे इनकी हेडिंग भी पसंद नहीं आती, क्योंकि देखो हम तो रसिक महापुरुषों की शरण वाले हैं, हमें इनकी हेडिंग भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जो बताते हैं ना वो सब लौकिक बातें होती हैं कि स्त्री को कैसे जीना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि सामाजिक और लौकिक बातें करते हैं। क्योंकि हम आत्मा है, हमें अपना आत्मा का कल्याण भी करना है शरीर के साथ साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उन्हीं आचार्य के लिए बोला है जो कि भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त है। उसमें भी सबसे प्रधान शक्ति होती प्रेम, क्योंकि भगवान को किसी भी यत्न से प्रकट नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितनी माला जप लो, कितनी साधना तपश्चर्या से भगवान प्रकट नहीं होते। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो जो महापुरुष भगवान की प्रेम शक्ति से युक्त होते हैं उन्हीं के लिए भगवान ने भागवत में उद्धव जी को बोला था कि आचार्य माम में जानियात, ठीक है, नाव मन्येत कहिचित, उसको किसी प्रकार से मेरे से कम नहीं माना चाहिए। उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका समस्त कार्य वो कर चुके, वो भगवान के शरणागत होते हैं। तो भगवान ही अपनी लीला का विस्तार करते हैं उन महापुरुष के रूप में। तो मैंने आपको बता दिया, लौकिक रूप से आचार्य प्रशांत ठीक है, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि हम आत्मा है, हमें शरीर के साथ अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, किसी को एक दिन खाना खिलाना से उसका पूरे जीवन का ठेका नहीं है। ऐसे ही हमारी शारीरिक और या ऐहिक लोक की जो अगर ये जटिल गुत्थियां सुलझा भी देते हैं, तो हम चूंकि आत्मा है, आत्मा के कल्याण के लिए रसिक महापुरुषों का होना जरूरी है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि भगवान ने किसको बोला है,
वो जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान रखता हो, और वो भी कौन? भगवान की कृपा से ही वेदों का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि भगवान के श्वास से प्रकट हुए ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने ज्ञान कराया था। तो पढ़ लिख के तो कोई वेदों का अर्थ नहीं समझ सकता। ऐसा हो सकता है जैसे अंधों में काना राजा, आप जैसे मान लो मैं पढ़ लिख के आपको कुछ अच्छी बातें बता दूं जो आपको ना पता हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन असली वेदों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ रसिक महापुरुषों को ही होता है। अब अगर आप पूछोगे कौन है, तो ये जो जिनका आप एक देख रहे हैं, ये गौरांग महाप्रभु हैं। ये भगवान के युगल सरकार के सम्मिलित अवतार कहे गए हैं, और ये सब समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और भगवान के प्रेम से युक्त मर्मज्ञ। तो इस प्रकार के जो रसिक महापुरुष होते हैं ना, उन्हीं के लिए भगवान ने अपने आप को आचार्य रूप में प्रस्तुत किया है। जय जय श्री राधे।